वन आज हम पढ़ेंगे जो आपका है BESC 131। उसमें जो आपका है पहला यूनिट वो हम कर रहे हैं। 2 वीडियोस इससे पहले मैंने बना दी हैं। आई होप आपको, अगर आपने वो देखी होंगी तो आपको उससे थोड़ी सी हेल्प मिली होगी और आपको समझ आया होगा कि ये जो टॉपिक है, ये जो यूनिट है आपका, ये किसके बारे में है, ठीक है, और एजुकेशन वगैरह क्या होती है वो सारा। तो आज हम करेंगे इसमें गोल्स एंड एम्स ऑफ एजुकेशन की बात, ठीक है। तो आज हमें ये देखना है कि मतलब गोल्स मतलब एजुकेशन का क्या मकसद है, एम क्या है, गोल क्या है, मतलब एजुकेशन से क्या अचीव करना चाहते हो आप। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे कि एक जो इंसान होता है उसके लिए एजुकेशन की क्या, उसके हिसाब से एजुकेशन क्या है, उसके लिए एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। देन हम बात करेंगे, अगर टाइम मिला तो फिर हम जो है दूसरा इसमें आपका है ये वाला जो है आपका सोशल एम ऑफ एजुकेशन की सोसाइटी के लिए एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या मायने रखती है सोसाइटी के हिसाब से एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन सोसाइटी के लिए क्या करती है, बट अभी हम सिर्फ बात करेंगे इंडिविजुअल। इंडिविजुअल हो गया कि जैसे आप अपनी बात कर लो, आप एक इंसान हो, एक इंडिविजुअल हो, और जैसे मैं हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ। वैसे ही जब हम ग्रुप में फिर रहेंगे तो वो एक सोशल हो जाता है ना, मतलब 2-3 जब लोग रहते हैं तो वो सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं, उस हिसाब से फिर उनको चलना होता है। बट अगर हम अपने हिसाब से बात करेंगे तो अभी इस जो ये वाला एम है ना, इसमें आप एक इंसान की बात करोगे जो अकेला इंसान है, और मतलब सारे इंसान जो है उनके अपने हिसाब से देखेंगे, ठीक है। हर एक इंसान की इसमें हम बात करेंगे कि अलग अलग, सोसाइटी के साथ नहीं, अलग अलग, ठीक है। उसकी उसके लिए एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम बात करेंगे। देखो, तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि द गोल्स एंड एम्स ऑफ एजुकेशन और नॉट लिमिटेड इन देयर स्कोप। सबसे पहले जो आपका जो एजुकेशन है, इसके जो गोल्स एम्स यानी इसके जो मकसद हैं, जो इससे आप अचीव करना चाहते हो, वो लिमिटेड नहीं है। मतलब आप नहीं बोल सकते हो कि 1 2 3 4 इतने बस ये 4 हमें एजुकेशन से अचीव करने हैं, इतना हमारा ये जो मकसद है, हमारी 4 मतलब मकसद की बहुत सारे जो होते हैं ना, कि मतलब आपको लाइफ में कुछ बनना है, आपको लाइफ में कुछ अपने अंदर कल्टीवेट करनी है, कुछ वैल्यूज़, बस उतना ही एजुकेशन को आप नहीं बोल सकते हो। बल्कि जो एजुकेशन है बहुत ब्रॉडर है, ठीक है, मतलब ब्रॉड है बहुत इसकी जो मीनिंग है। तो जो मैंने इससे पहले आपको बताई थी, कीपिंग इन व्यू डिफरेंट गोल्स ऑफ लाइफ, द एम्स ऑफ एजुकेशन में ऑल्सो बी डिफरेंट। तो इसी तरीके से अगर हम जो हमारी ज़िंदगी होती है, उसके ज़िंदगी में हमारे बहुत सारे मकसद होते हैं, बहुत सारे गोल्स होते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। तो उनको अचीव करने के लिए उसी हिसाब से हमारे जो जो एम्स हैं एजुकेशन के वो भी अलग हो सकते हैं, है ना। तो एम्स ऑफ एजुकेशन में भी इमीडिएट और अल्टीमेट। तो जो एम्स है एजुकेशन के, वो अभी जो इमीडिएट हो गया कि जो आपको जल्दी जल्दी, जो आपने कुछ पढ़ा तो उसके बाद आपको जल्दी चाहिए, है ना। अल्टीमेट हो गया कि जो आखिर में जो आपको मेन, जो जिसके लिए आप पढ़ रहे हो किसी चीज़ के लिए, वो ठीक है। उसके बाद इमीडिएट एम्स ऑफ एजुकेशन आर अचीवेबल इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, से जस्ट आफ्टर द अकम्पलिशमेंट ऑफ एन एकेडमिक प्रोग्राम, वेयर एज इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू अचीव अल्टीमेट एम्स। देखो क्या होता है, जो हमारे इमीडिएट एम्स ऑफ एजुकेशन होते हैं ना, इनको आप शॉर्ट टर्म भी बोल सकते हो, ठीक है, जो कि आप कुछ टाइम में अचीव कर लोगे। जैसे कि आप अभी आप हो फर्स्ट ईयर में, तो आप बोलो कि जो ये अभी ये मेरा साल है, इसमें मैं बहुत मेहनत करूँगा या करूँगी, बहुत मेहनत करूँगी, और उसके बाद में बहुत अच्छा स्कोर करूँगा या करूँगी। तो उसी हिसाब से फिर आप पढ़ाई करते हो, तो जब आपका रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा आता है ना। तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म, मतलब कुछ टाइम में, या आप कोई टाइम टेबल बनाते हो कुछ टाइम के लिए, तो जब आप उसको अचीव कर, उसके लिए काम करते हो, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो भी होता है शॉर्ट टर्म, है ना। तो उस हिसाब से, ठीक है, तो वो करना। उसके बाद अब आपका होता है दूसरा अल्टीमेट। जो है अल्टीमेट होता है जो कि बहुत मतलब ये अलग होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है इसको अचीव करने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अरेंजिंग ब्रेड एंड बटर फॉर वंस लिविंग एंड ensuring shelter, health and security for oneself, or the immediate aims of education, whereas achieving aims like national integration, emotional integration, universal brotherhood, international understanding, etc. are the ultimate aims or goals of education. These are broad aims of education. अब वहीं पे अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, उसमें आप कहा जाता है कि जब आप पढ़ाई लिखाई करते हो, फिर अल्टीमेटली आप चाहते हो कि आप जो अपनी मतलब जो आपकी लाइफ में कुछ करना चाहते हो आप, है ना। जैसे कि आप मतलब अगर आप कुछ मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आप चाहोगे कि आप अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी लाइफ दो, जो
चीज़ें जितने अच्छे से उन्होंने आपको पाला है वो सारी चीज़ें आप उनको प्रोवाइड कर सको, है ना? आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो। वो मत आप 1 साल में पढ़ाई की तो हो जाओगे। उसके लिए आप देखो मतलब पहले फर्स्ट से लेके आप 12th तक पहले पढ़ते हो। उसके बाद आप फिर कॉलेज आते हो। फिर कॉलेज में आप डिग्री लेते हो। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, फिर कहीं पे आप जाते हो और उसके बाद फिर आप जॉब करते हो, फिर आप ये चीज़ें जैसे मतलब अर्निंग हो गई, मतलब पैसे कमाने हो गए, ब्रेड बटर हो गया कि अपना खाना पीना होता है ना, उसके लिए कमाना अपने पेरेंट्स के लिए। और उसके बाद आपका हो गया, आपको घर बनाना है, अपने हेल्थ पे फोकस करना, अपने पेरेंट्स की हेल्थ पे फोकस करना है ना? तो ये सारे जो हैं ये आपके इमीडिएट एम्स ऑफ एजुकेशन है, ठीक है? मतलब इसके लिए आपको थोड़ा ये मतलब कुछ टाइम में आप कर लेते हो इनको अचीव, ठीक है? मतलब कुछ टाइम इन द सेंस कि 10-12 या इस इतने टाइम में आप सालों में आप कर लेते हो, ठीक है? उसके बाद अब लेकिन कुछ ऐसे भी एम्स होते हैं आपके, जैसे कि आपका नेशनल इंटीग्रेशन हो गया। नेशनल इंटीग्रेशन समझो आपकी अपनी जो कंट्री है उसमें सारी जो स्टेट्स हैं, सारे लोग हैं, उनको मतलब मिलजुल के रहना, प्यार से रहना। कहीं पे प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ होती हैं, वो नहीं आप मतलब ये कर पाते हो ना कि मतलब सॉल्व जल्दी से कर पाते हो। वैसे इमोशनल इंटीग्रेशन, अपने आप को एक मतलब ठीक इंसान, मतलब अपने इमोशंस पे कंट्रोल हो ऐसा इंसान बनाना। यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो गया कि आपको पूरी दुनिया में मतलब भाईचारे के साथ आपको मतलब आप रहो, जहाँ पे भी जाओ भाईचारे। ये मत एक कुछ टाइम में आ जाएगा, इसके लिए आपको बहुत मतलब टाइम लगता है ये सारी चीज़ें अपने अंदर अंदर लाने के लिए। तो ये जो कुछ हैं ये आपके अल्टीमेट मतलब ये आपके मतलब जो आप अल्टीमेटली इससे एजुकेशन से अचीव करना चाहते हो, है ना? तो जो वो था वो ब्रॉड जो आपका था ना लॉन्ग टर्म वाला, जैसे शॉर्ट टर्म हो गया कुछ महीनों में जो होता है, लॉन्ग टर्म हो गया कुछ सालों में जो हो जाएगा। फिर जो अल्टीमेट अल्टीमेट लॉन्ग में ये जो अल्टीमेट है आपका, इसमें होता है कि जो आप फाइनली जो अचीव करना चाहते हो एजुकेशन से, है ना? वो सारा। उसके बाद है आपका एम्स of education may be specific in terms of achieving individual requirements or they may be broad to achieve the requirements of the society or the nation। तो देखो जो एम्स ऑफ एजुकेशन है ये या तो आप कर सकते हो जो एक इंसान है उसकी जो भी ज़रूरियात हैं उनको जो है पूरा करने के लिए कुछ एम्स होते हैं। एजुकेशन वो भी मतलब उस लिए भी वो भी एम होता है कि जो बंदा एक एजुकेशन लेगा उसके लिए भी कुछ होता है कि जो सोसाइटी एक बंदे से एक इंसान से इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट करती है उस हिसाब से फिर वो सोसाइटी का एजुकेशन सिस्टम होता है, तो वैसे ही फिर वो इंडिविजुअल भी बनता है ना? तो इस तरीके से तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन के बारे में। ये क्या होता है इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन? अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअलिस्ट थिंकर्स, इंडिविजुअलिस्ट, ठीक है, इंडिविजुअलिस्ट, ठीक है, ऐसे इसको ये थोड़ा होता है ना डिफ़िकल्ट सा थोड़ा, जो नए ये होते हैं, तो ये है, ठीक है, इंडिविजुअलिस्ट ऐसे आपको बोलना है, इंडिविजुअल और लिस्ट साथ में लगा के इंडिविजुअलिस्ट, ओके? ये है आपका इसमें। ये मैं क्यों बता रही हूँ क्योंकि मुझे भी इसमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी पढ़ने में, मुझे बहुत मतलब इंडिविजुअल बोलना आता था बट लिस्ट लिस्ट लगाना उसमें प्रैक्टिस की, फिर मुझे थोड़ा हो गया इस पे कि हाँ इंडिविजुअलिस्ट होता है तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको भी ये प्रॉब्लम ना हो, मतलब अगर आपको पता हो कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो। देखो कोई भी वर्ड होता है ना जो नया होता है, इंग्लिश में तो बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, तो अगर आपको नहीं आते हैं वो बोलने पहले पहले, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, कोई मतलब बड़ा गुनाह नहीं आपने किया है, ये होता है। या आपकी कोई पहली पहली जो हमारी लैंग्वेज होती है उसमें भी जो मदर टंग होती है उसमें भी बहुत सारे वर्ड्स हमें नहीं आते हैं, तो इसमें क्या मतलब लैंग्वेज है क्या, इसे तो आपको बात ही करनी है ना अल्टीमेटली, कुछ और तो नहीं करना है ना। तो इसीलिए कभी अपने आप को कम मत समझना, इसके लिए आपको 2-3 बार उस वर्ड को बोलना है, फिर आप सीख जाते हो वो वर्ड बोलना, ठीक है? इस तरीके से आपको करना है। चलो जी। तो एन इंडिविजुअल इज़ ग्रेटर दैन द सोसाइटी। अब जो इंडिविजुअलिस्ट जो थिंकर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं कि जो एक इंडिविजुअल है, एक इंसान है, वो सोसाइटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सोसाइटी से बढ़ के है, ठीक है? ये जो इंडिविजुअलिस्ट थिंकर्स होते हैं, जो ये ऐसी सोच रखते हैं जो थिंकर्स, वो बोलते हैं कि सोसाइटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक इंसान है, एक इंडिविजुअल है, ठीक है? वो आप भी हो सकते हो, वो इंडिविजुअल, वो मैं भी हो सकती हूँ, इस तरीके से बोलते हैं। Individual aim therefore emphasizes the development of individual to his her fullest कैपेसिटीज़। तो जो अब इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन है ये इसका क्या मकसद होता है, ये चाहता है कि जो एक इंडिविजुअल है, एक इंसान है,
उसकी जितनी भी वो मतलब कैपेसिटी जो वो चीज़ें करना चाहता है ना, वो उन सब का डेवलपमेंट हो, मतलब जो भी उसके अंदर हैं, जो टैलेंट है, जो भी वो चीज़ कर सकता है, उनको बाहर निकालना है और उसको मतलब उसको उसका पूरा डेवलपमेंट करना है, उसको हेल्प करनी है उन चीज़ों में, ठीक है, जो वो चीज़ें कर सकता है, उसकी पूरी जो पर्सनैलिटी है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए एक बंदे, एक इंडिविजुअल की। इसमें जो टीपी नन है वो बहुत बड़े सपोर्टर हैं इसके, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि नथिंग गुड एंटर्स इनटू द ह्यूमन वर्ल्ड एक्सेप्ट इन एंड थ्रू द फ्री एक्टिविटीज ऑफ individual men and women, and that the educational practice must be shaped to accord with this truth। तो अब जो आपके टीपी नन है ना, ये बोलते हैं कि कोई भी ऐसी जो अच्छी चीज़ है वो एक इंसान की मतलब इस जो ये आपका है इस दुनिया में नहीं जा सकती है, मतलब कि यहाँ पे नथिंग गुड एंटर्स इनटू द ह्यूमन वर्ल्ड एक्सेप्ट इन एंड थ्रू द फ्री एक्टिविटीज ऑफ। तो इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है जब तक मतलब कोई भी अच्छी चीज़ नहीं आ सकती है जब तक हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो मर्द है औरत है, उसको हम मतलब खुला ना छोड़े, मतलब उसको फ्री एक्टिविटी जो भी वो करना चाहता है उसको वो ना कर सके, ठीक है, तब तक कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करनी है, हमारी जो एजुकेशनल प्रैक्टिस है, जो भी एजुकेशन का जो सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम, इसमें हमें ऐसे उसी तरीके से जो एक्टिविटीज़ बनानी है जिससे जो एक इंसान है वो फ्री तरीके से अपने उसकी पूरी बॉडी का जो है पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो जाए। तो ये यहाँ पे बोलना चाहता है, ठीक है। तो एक इंसान का पूरे तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए और उसको फ्री एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, मतलब बहुत सारी, मतलब वो ऐसा नहीं कि उसको आप बंद करके रख लो, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं कश्मीर की बात करूँगी, जो आपकी गेम्स वगैरह हैं उनमें बिल्कुल भी उतना मतलब सपोर्ट नहीं देते हैं बच्चों को, मतलब उसमें बोला जाता है कि आपको सिर्फ खेल, उसको खेल मतलब सीधे उसको टाइम पास समझा जाता है, बट ऐसा नहीं है। वो भी बहुत, गेम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि मैं जहाँ मैंने भी जहाँ जहाँ पढ़ा है स्कूल्स में, वहाँ पे कभी भी मतलब मैं अपनी अगर बात करूँगी एक इंडिविजुअल वे में, मतलब अपने हिसाब से बात करूँगी, मुझे कभी भी किसी जो भी जिस स्कूल में मैंने पढ़ा है कभी भी नहीं बताया कि मतलब आप ये गेम खेलो। वो तो दूसरी बात होगी कि आप लड़की थी, वो एक मेरे में आ गया, बट लड़कों को भी उतना नहीं सपोर्ट, मतलब वो होता है कि अगर कोई खेलता है तो फिर बोलेंगे कि क्रिटिसाइज, मतलब इंडिया में है ही कि फिर अब अभी चेंज हो रहा है, बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं, बट फिर भी जो गेम्स वगैरह उसको उतना ये नहीं दिया जाता है ना, मतलब सिर्फ बोला जाता है अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो फिर आप बहुत अच्छे हो, अगर आप गेम्स में अच्छे हो तो वो फिर आपको पता है कि आपको कैसे ही ट्रीट करेंगे, बोलेंगे ये पढ़ता ही नहीं है, पढ़ती ही नहीं है, तो वो है। लेकिन ये सोच जो है ये हमें बदलनी पड़ेगी। जो गेम्स हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, उनका भी अपना एक रोल है ना, मतलब वो अलग ही, मतलब अगर आप किसी गेम में अच्छे हो, मतलब अल्टीमेटली आप एक ये भी एम होता है ना आपका कि आप लाइफ में कुछ बन जाओ। अगर हम बच्चे, बहुत सारे बच्चे वो गेम्स में अच्छे होते हैं, अगर हम उनको गेम्स में जाने देंगे, कल को मतलब आपको नहीं लगता है वो भी अपने अपनी लाइफ बना सकते हैं गेम्स में भी। पढ़ाई तो साथ में वो करेंगे ही, वो तो नहीं, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ नहीं करेंगे, वो फिर होती है पढ़ाई भी साथ में, बट हमें गेम्स में भी बच्चों को सपोर्ट देना है। गेम से बहुत मतलब जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है वो बहुत अच्छे से होता है, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। तो जितनी स्टडीज़ की इम्पोर्टेंस है ना, उतनी गेम्स की भी इम्पोर्टेंस है, जो स्पोर्ट्स वगैरह है उसकी इम्पोर्टेंस है। उससे बच्चा डिसिप्लिन सीखता है और भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है, ठीक है। उसके बाद ये आपको ये बोल रहा है यहाँ पे, the above statement emphasizes that education should develop individuals according to their interests, capacities and specialities। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो इन्होंने टीपी नन ये भी बोलना चाहते हैं कि जो एक जो एजुकेशन है हमारे यहाँ पे, वो एक इंडिविजुअल को जो भी उसके इंटरेस्ट है, मतलब जो चीज़ें वो करना चाहता है, जो भी उसकी जितनी वो चीज़ें कर सकता है, और जो जो उसके अंदर हैं स्पेशलिटीज़ हैं, जो भी एबिलिटीज़ हैं, उनको करने देना चाहिए, है ना। मतलब कोई बच्चा होता है हमारे यहाँ पे स्टडीज़ में अच्छा नहीं होता है, बट गेम्स में कोई और चीज़ें होती हैं जिनमें वो अच्छा होता है, बट हम वो नहीं देखते, हम उसको बेचारे या बेचारी को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, हम बोलते हैं ये क्या, ये पढ़ता ही नहीं है, पढ़ती ही नहीं है, इसको क्या, इसको कुछ भी, इसको सिर्फ खेलना है ना, मतलब ऐसी थिंकिंग है, ये हमें बदलनी है। टीपी नन यही बोलते हैं कि हर एक बच्चे के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, मतलब हर एक इंसान अलग है, आप नहीं सबको बोल सकते हो कि हर एक का दिमाग और बॉडी सेम हो सकते हैं, मतलब सबके दिमाग एक जैसे होंगे, सबका जो बॉडी है एक जैसे, कोई अपनी बॉडी को अच्छे से यूज़ कर सकता है, कोई अपने माइंड को अच्छे से यूज़ कर सकता है, मतलब हर एक की अलग अलग कैपेसिटीज़ होती है, कोई दो इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। जैसे कि आपको पता है हमारे फिंगरप्रिंट्स हर एक इंसान के इस दुनिया में अलग है,
तो उसी तरीके से माइंड भी अलग तरीके से काम करता है। तो हम हर एक बच्चे से सेम चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हम नहीं बोल सकते कि हर एक बच्चा स्टडीज़ में बहुत अच्छा हो सकता है ना। तो टीपी नन यही बोलना चाहते हैं कि हमें इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना है और उसी हिसाब से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बनाना है, यानी हर एक इंडिविजुअल जो है उसकी थिंकिंग का ख्याल रखना है, उसकी कैपेसिटीज़, उसके इंटरेस्ट और उसकी स्पेशलिटीज़ का ख्याल रखना है, और उस हिसाब से हमें अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, अपना हमारा करिकुलम है, उसको बनाना है। ठीक है। उसके बाद है आपके नेचुरलिस्ट एडवोकेट दैट। अब जो नेचुरलिस्ट जो हैं वो ये बोलते हैं कि दैट एसेंशियल एम ऑफ एजुकेशन इज़ द इंडिपेंडेंट प्रोग्रेस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये बोलते हैं कि जो इस चीज़ में बिलीव करते हैं, ये बोलते हैं कि जो एक इंसान जो है उसको जो मतलब उसको हमें पूरी आज़ादी देनी है, कि जिससे वो जो मतलब उसका एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे एक बच्चे को, जो एक इंडिविजुअल है, उसको पूरी आज़ादी मिले, जिसमें वो अपने आप को फिर आगे बढ़ा सके, प्रोग्रेस करे। ये नहीं है कि हमें उसको एक जगह पे बांध के रखना है कि तुम क्लास में बैठो, तुम सवाल मत पूछो, तुम खेलने में मत जाओ, खेलो मत, तुम सिर्फ पढ़ते रहो। ऐसा नहीं हमें करना है ना। अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो वो वैसा ही हम यहाँ पे क्या बोले, बच्चा डिसिप्लिन होना चाहिए बच्चे के अंदर। बट ऐसे कैसे, आप कौन सा डिसिप्लिन ये ला रहे हो कि जिसमें आप ज़बरदस्ती बच्चे को बंद रख रहे हो क्लास में। ऐसा होना चाहिए ना, उसको आप इसी तरीके से उसका जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करने में कोशिश करो बचपन से ही, कि वो खुद वो चीज़ें करे, मतलब खुद, अगर वो खुद ही मतलब डिसिप्लिन वो हो सकता है एक बच्चे के अंदर, आपको फिर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर उसको जब लगेगा कि एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, गेम्स की क्या इंपॉर्टेंस है, दोनों चीज़ें जब उसको करने को मिलेंगी, वो अपने हिसाब से दोनों के लिए टाइम निकालेगा, है ना। आपको ज़बरदस्ती बच्चों को रखना पड़ेगा क्लास में, ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये इस चीज़ में बिलीव करते हैं। उसके बाद है आपका द एजुकेशनिस्ट लाइक। अब जो एजुकेशनिस्ट हैं इनमें आपका रूसो आता है, पेस्लॉजी आता है, फ्रोबेल आता है, टीपी नन आता है। ये बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन हैज़ बोथ। तो जो इंडिविजुअल एम है हमारे एजुकेशन का, इसके भी दो मीनिंग्स है। एक छोटा सा मीनिंग है, एक बड़ा सा मीनिंग है। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बोल रहा है। तो अब हम इसकी बात करेंगे। अगर हम नैरो मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे ना, मतलब सिंपल में, मतलब जो ले मैन की हो गई मतलब डेफिनेशन, मतलब कोई भी जो है ना, मतलब सीधे जैसे आप एजुकेशन के स्टूडेंट हो तो आपको ब्रॉडर मीनिंग पता होना चाहिए, वाइडर मीनिंग पता होना चाहिए। बट जैसे कि कोई और बच्चा है जो कि साइंस का ले लो, या जो मतलब जिसको जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको उसके हिसाब से क्या होगी छोटी सी मीनिंग। ठीक है। वो क्या एजुकेशन से समझेगा। तो नैरो और ब्रॉडर में यही मतलब होता है। ठीक है। अगर हम नैरो मीनिंग की बात करेंगे, तो नैरो मीनिंग जो है वो इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करता है, इस चीज़ पे ज़ोर डालता है कि एक जो इंडिविजुअल है उसका ऑल राउंड और नेचुरल डेवलपमेंट होना चाहिए। जिस तरीके से वो डेवलप होना चाहता है, उसकी जो नीड्स हैं, उसकी जो कैपेसिटीज़ हैं, उसकी जो भी ज़रूरत है, वो सारी पूरी होनी चाहिए नेचुरल तरीके से। ये नहीं है कि आप उसमें अपनी चीज़ें थोप रहे हो। ठीक है। उसको आज़ादी ही नहीं दे रहे हो। जो आप एक बच्चे से करवाना चाहते हो आप वो करवा रहे हो। आप उसकी जो नीड्स हैं उनको आप देख ही नहीं रहे हो। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता वो बच्चा बेचारा क्या, उसकी कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं है, आप फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जो आप चाहते हो उस बच्चे से आप वो करवा रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जो एक इंसान है अगर उसका आप चाहते हो कि उसका पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो जाए, तो आपको जो उसका एक तो नेचुरल डेवलपमेंट होना चाहिए उसका, मतलब जैसे वो हो रहा है अपने हिसाब से। ठीक है। वो होना चाहिए। और उसकी जो पूरी बॉडी, जो उसकी पूरी ओवरऑल जो ऑल राउंड हो गया बॉडी का, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, वो सारा डेवलपमेंट होना चाहिए एक इंसान का। तो जो आपका इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन है ना, ये आपका है किसके ऊपर बेस्ड है, ये आपका जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिस्ट थिंकिंग है ना, मतलब जो कुदरती के मतलब कुदरती इस पर बिलीव करते हैं, कि जो बोलते हैं कि जो हो रहा है वैसे ही होने दो, वही अपना उसमें मत करो। यहाँ पे नेचुरल का आप ये याद रखो ना, जो जैसा है वो बच्चा जिस तरीके से होना चाहता है वो करो। आप अपना नया उस पर मत डालो, अपनी जो थिंकिंग है वो मत डालो उस पर। ठीक है। उससे वो अच्छे से डेवलप वो नहीं हो जाएगा। उसके बाद जो टीपी नैन है वो अपनी किताब जो कि उनकी किताब है, क्या उसका नाम है एजुकेशन। ठीक है। वो इसमें ये बोलते हैं कि एजुकेशन मस्ट सिक्योर कंडीशंस अंडर विच इंडिविजुअलिटी इज़ मोस्ट कम्प्लीटली डेवलप्ड। तो जो ये बोलते हैं कि एजुकेशन जो है उसको ऐसी कंडीशंस बनानी है, मतलब ऐसी कंडीशंस करनी है सोसाइटी में, जिससे क्या होगा, एक जो इंसान है उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो पूरे तरीके से डेवलप हो जाए। मतलब जो इंसान है ना उसको वैसा ही रहने दो, जो एक बच्चा है ना उसको वैसा ही रहने दो। और
उसी जो उसका वो अपना इंडिविजुअलिटी है ना, जो जैसा है वो उसी तरीके से नया सोसाइटी को फिर देगा। जब आप उसमें अपना डाल रहे हो, आप मतलब उस बच्चे को अपने जो मेथड्स हैं आपकी, आप उसकी मतलब बिल्कुल उसके बारे, उस छोटे बच्चे के बारे में सोच ही नहीं रहे हो कि क्या करना चाहता है, क्या उसकी एम्बिशंस है, कितना वो अच्छा है इस पढ़ाई में, कितना अच्छा है वो गेम्स में, वो आप नहीं देख रहे हो, तो इसका मतलब है आप उसका जो है इंडिविजुअलिटी का जो डेवलपमेंट है वो नहीं होने दे रहे हो। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि एक जो एजुकेशन है उसको ऐसा मतलब ऐसी कंडीशंस बनानी है, ऐसे हालात बनाने हैं जहाँ पे एक जो इंसान है, एक जो बच्चा है, उसकी इंडिविजुअलिटी है उसका पूरे तरीके से डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है, तो नैरो मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एजुकेशन एम्फसाइजिंग इम्पार्टिंग एजुकेशन अकॉर्डिंग टू, तो इसीलिए जो आपकी नैरो मीनिंग है ना, इसकी जो छोटे सी जो मीनिंग है, अगर आप समझोगे जो ले मैन की जो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर बोलोगे कि जो नैरो मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन क्या है, वो ये है कि ये बोलते हैं कि जो एक इंसान है, जो वो करना चाहता है, जो उसके इंटरेस्ट हैं, जहाँ जिस तरफ वो जाना चाहता है, जितनी उसकी कैपेसिटीज़ हैं, उन सब को मद्देनज़र रख के आप वैसा ही करिकुलम बनाओ एंड नीड सो दैट शी ही इज़ एबल टू चूज़ अ वोकेशन अकॉर्डिंग टू हिज हर नेचर। और उसको जब ये सारी उसकी पूरी ये फुलफिल हो जाएंगी ये चीज़ें, उसी तरीके से उसके बाद उसको पता होगा कि वो क्या चूज़ करना चाहता है लाइफ में, क्या वो कर सकता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ में ये यहाँ पे बताते हैं। तो उसको जो वो करना चाहता है लाइफ में उसको वो करने दो जब तक वो सही है। मतलब गलत भी होता है, बच्चों से गलत भी हो जाता है, फिर उसको क्रिटिसाइज़ मत करो, उसको बोलो कि क्यों ये गलत है ना। मतलब बच्चा गलती करेगा तभी तो सीखेगा, मतलब हर कोई गलती करता है, सिर्फ बच्चे नहीं करते हैं, उन्हीं गलतियों से सीखना है, तो वो बच्चे को हमें एक अंडरस्टैंडिंग देनी है ना। तो इसीलिए ये जो कैपेसिटीज़ एक बच्चे की है, जो इंटरेस्ट है, जिस तरफ वो जाना चाहता है, अगर हम ये सारी चीज़ें पूरी करेंगे ना, उसी हिसाब से फिर वो अच्छे तरीके से कल को क्या बनना चाहता है, किस प्रोफेशन में वो जाना चाहता है, वो अच्छे से जा पाएगा अपने हिसाब से, और फिर वो खुश भी रहेगा, है ना। वहीं पे अगर आप देखोगे हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, हम हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर, मेरा बच्चा डॉक्टर बने। अगर सारे इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे तो बाकी क्या करेंगे, बाकी का फिर क्या मतलब ये है ना। तो इसीलिए मतलब हर सोसाइटी में हमें करना है कि सिर्फ कुछ चीज़ों में नहीं, ये नहीं कि हमारा बच्चा जो अगर उसका हमारे हमसाए का बच्चा, हमारे रिश्तेदार का बच्चा डॉक्टर बन रहा है तो हमारा बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए, ऐसी थिंकिंग नहीं रखनी है। हमें अपने बच्चे को देखना है कि हमारा बच्चा क्या करना चाहता है, उसकी वो कितना उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो इसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकता है, क्या इतनी उसके पास मतलब है टाइम उसके पास, क्या उसकी इतनी एजुकेशन रही है कि अच्छी कि वो मैथ्स पढ़ पाएगा या वो साइंस पढ़ पाएगा। ये चीज़ें अगर हम दिमाग में रखेंगे तो तभी हमारा बच्चा भी अच्छे से रहेगा। नहीं तो आजकल आप देखोगे बहुत जो बच्चे हैं स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि उनको मतलब कभी चॉइस ही नहीं मिलती है। बचपन में कहीं पहले स्कूल में डाल दिया, उसके बाद फिर हमेशा पेरेंट्स उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें अच्छा करना है, तुम्हें अच्छा करना है, तुम्हें सबसे अच्छा बच्चा बन के रहना है। मतलब वो क्या करना चाहता है बेचारा, वो कोई नहीं देखता है ना। मतलब कल फिर उसको जब 10th में आता है फिर उसको सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। हर कोई उसको बोलता है कि अगर उसके थोड़े अच्छे मार्क्स आते हैं, सब बोलते हैं उसको तुम्हें आर्ट्स नहीं लेना चाहिए, तुम्हें ये लेना चाहिए, मेडिकल लेना चाहिए। अगर उस बेचारे ने ले लिया अब गलती से मेडिकल, जबकि उसका शौक ही नहीं था, वो फिर पढ़ ही नहीं पाता है, फिर उसको इतना स्ट्रेस होता है ना, वो उस चीज़ में अच्छा कर पाता है जो अभी कर रहा है, या जो करना चाहता था वो तो पहले ही उसके हाथ से निकल जाता है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन में लोग बोलते हैं कि हमें जो एक इंडिविजुअलिटी है उस पर फोकस करना है। जो एक बच्चा है जो वो करना चाहता है हमें उसको करने देना है, तभी फिर वो एक सोसाइटी के लिए अच्छा ये बनेगा। तो सोसाइटी की अभी नहीं यहाँ पे बात हो रही है, मैं अपना ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी ये सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि उस बच्चे के लिए क्या अच्छा है। तो इसको आप बोलते हो नैरो मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसीलिए क्योंकि इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक जो इंडिविजुअल है उसकी जो पूरी ओवरऑल जो उसका डेवलपमेंट है उस पर फोकस करते हैं, जिससे फिर वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकता है और अपनी जो नीड्स वगैरह हैं उनको वो पूरी कर सकता है। अब अगर हम वाइडर मीनिंग की बात करेंगे, या आपकी जो ब्रॉडर मीनिंग है, जो बड़ी मीनिंग है इसकी, उसमें ये बोलते हैं कि जो the wider meaning of individual aim of education emphasizes the individual development of the human being which contributes to the development of the society। देखो यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो एक इंसान का जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट होना चाहिए पूरे तरीके से, जिससे फाइनली कल को वो बच्चा जो है एक सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। मतलब सोसाइटी के लिए फिर वो अच्छा रहेगा। वहीं पे अगर उसका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होगा तो सोसाइटी को कल को वो कोई फ़ायदा नहीं दे सकता है। तो इसीलिए जो एक ये जो इंडिविजुअल एम ऑफ
एजुकेशन है ना, ये बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी का बहुत बड़ा एक पार्ट है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा कंपोनेंट है, उसी से सोसाइटी चलती है। फिर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल हैज़ नो मीनिंग विदाउट डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो एज द इंडिविजुअल इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द लार्जेस्ट सोसाइटी, ये यहाँ पे बोलते हैं कि क्योंकि एक जो इंसान है वो मतलब सोसाइटी का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, तो डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल हैज़ नो मीनिंग विदाउट डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं होगा तो इंडिविजुअल का भी अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो मतलब अगर सोसाइटी मतलब जब ये यहाँ पे सीधे से बोलना चाहते हैं कि जब आप इंडिविजुअल का कितना भी मतलब डेवलपमेंट कर लो, लेकिन अगर सोसाइटी में ही डेवलपमेंट मतलब जब तक ना आप इंडिविजुअल का डेवलपमेंट नहीं करोगे तब तक जो सोसाइटी है उसका भी डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। देयरफॉर डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इज़ एज इंपॉर्टेंट एज द डेवलपमेंट ऑफ, और इसीलिए एक जो जितना एक इंडिविजुअल बच्चे का, एक इंसान का जितना डेवलपमेंट ज़रूरी है उतना ही सोसाइटी का भी डेवलपमेंट ज़रूरी है, ठीक है। जो पहला नैरो था ना उसमें सिर्फ इंडिविजुअल पे ही हम फोकस कर रहे थे, अगर हम वाइडर की बात करेंगे तो हम इस पे दोनों पे फोकस करते हैं। टीपी नन हाईलाइटेड दैट एजुकेशन ऑफ इंडिविजुअल शुड बी प्लान्ड विद द व्यू टू अचीविंग इंडिविजुअल गुड एज वेल एज द गुड ऑफ द सोसाइटी ऑफ विच ही इज इंटीग्रल पार्ट। तो जो टीपी नन है ये बोलते हैं कि हमें एक जो इंडिविजुअल है उसको मतलब जो भी हम एजुकेशन बनाते हैं, जैसा भी प्लान करते हैं, वो हमें एक इंडिविजुअल जो है उसके अच्छे के लिए भी बनाना है, उसके अच्छे के हिसाब से सोचना, और सोसाइटी है उसके अच्छे के लिए, सोसाइटी के लिए क्या अच्छा उस तरीके से हमें ये बनाना है, करिकुलम बनाना है, अपनी एजुकेशन को ये करना है, प्लान करना है। उसके बाद टीपी नन बोलते हैं कि एजुकेशन शुड हेल्प द चाइल्ड टू मेक हिज ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वेरीगेटेड होल ऑफ ह्यूमन लाइफ एज फुल एंड एज ट्रूली कैरेक्टरिस्टिक एज हिज नेचर परमिट्स। तो ये टीपी नन यही बोलते हैं कि एक जो बच्चा है जो उसकी ओरिजिनल वे ऑफ मतलब थिंकिंग है, जो वो ओरिजिनल हमें उसको रखना है। तो अगर हर एक मतलब इंसान अलग अलग रहेगा, अपने वो अलग अलग तरीके से आइडियाज़ लाएंगे, अगर सब सेम ही सोचने लगेंगे तो फिर सोसाइटी का कोई डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे यही बोल रहे हैं ना कि अगर आप पूरी जो ह्यूमन लाइफ है उसका अच्छे तरीके से डेवलपमेंट चाहते हो तो आपको जैसे मतलब जो बच्चा नेचुरल है, नेचर जो मतलब जिस तरीके से नेचर ने उसको बनाया हमें वैसा ही उसको रखना है, हमें अपना उस पर थोपने की ज़रूरत नहीं है। जो वो करना चाहता है उसको वही करने दो, मतलब जब तक वो सही है। यहाँ पे अब ये मत बोलो कि मतलब समझना आप कि जो वो मतलब कोई बच्चा कुछ गलत करना चाहता है हमें उसको करने देना चाहिए, नहीं, मतलब अच्छा जो है, जो अच्छा सोसाइटी के लिए मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे ये है, द स्टेटमेंट एम्फोसाइजेज दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूट्स द वाइडर मीनिंग ऑफ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो एक इंसान है फिर आगे जाके वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करता है, तो वो आपका फिर वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में आ जाता है। अब ये है आपका, तो अब मैं कल आपको बाकी के इसके समझा दूंगी, ठीक है, कल या नेक्स्ट जो बाकी दिन है वहाँ तब मैं आपको ये बाकी का समझा दूंगी। और बाकी फिर आपका रहा है यहाँ पे सोशल एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये भी हम जल्दी ही फिर कंप्लीट करेंगे। ये छोटा ही है, ये उतना बड़ा नहीं है, तो ये हम कंप्लीट कर लेंगे। असल में पता है अभी जो है ना यहाँ पे अजान हो रही है, एंड जैसे कि आपको पता होगा आज फ्राइडे होता है और नमाज भी हमें पढ़नी होती है, तो इसलिए अब मैं इतना ही आपको पढ़ाऊँगी। बाकी का फिर हम, अगर आपको और चाहिए मतलब अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ना समझने में, आप प्लीज़ मुझे बता दिया करो कमेंट सेक्शन में, फिर मैं वो चीज़ अपने दूसरे वीडियो में डिस्कस किया करूँगी, ठीक है। थैंक यू।